जय हिंद गाइज, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। गाइज, अगर आपको ये वाली वीडियो रिकमेंड हो रही है ना, तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी मानो, बिकॉज ये वाली जो वीडियो अमृत होने वाली है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल क्या क्या लेके जाना है वो किसी और की वीडियो देख लेना। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। अगर आप इस वाली वीडियो को एग्जाम से पहले भी देख रहे हो, 5-10 मिनट पहले भी देख रहे हो, तो भी बेस्ट है। तीसरी चीज़, ये वाली वीडियो ना पूरे लोगों के कोर्स के बराबर होने वाली है वीडियो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट पक्का से करके जाना। मुझे पता है ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, और ये मेरा ये मानो कि जितना एक्सपीरियंस है ना, सारा इस वीडियो के अंदर है। एग्जाम में तुक्का कैसे मारना है, एग्जाम के अंदर तुक्का कैसे मारना है, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं इसके अंदर। अगर ये आपने कवर अप कर ली ना, तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इतने ज़्यादा नंबर, मतलब आपके किसी के 40 आ रहे हैं तो उसके 60 आएंगे, किसी के 60 आ रहे हैं तो किसी के 80 आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जीएस और मैथ्स की दोनों की बताऊंगा। और कोई भी बच्चा जो भी जीएस का भी दे रहा है, वो मैथ्स को छोड़ के मत जाना। मैथ्स की वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज इसमें क्या होने वाला है, जो मैथ्स के, अगर समझो कोई फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, उसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं वो उनकी बात कर रहा हूँ। बिना देखे पढ़ना भी नहीं है क्वेश्चन को, तुक्का मारना है सीधा। कैसे मारना है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एनडी वाले बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी वाली वीडियो, सीडीएस वाले बच्चों के लिए तो खैर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ चला गया, एक सेकंड देना। चलो ये रहा। पहला आता है ट्रैप ट्रिक। इसमें आप याद कर सकते हो, डबल ट्रैप ट्रिक। ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। कैसे? डबल ट्रैप का मतलब क्या है, थोड़ा मेरा एक बार एक सेकंड पेन लेता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो डबल ट्रैप क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमेशा ना दो ऑप्शन सेम से देगा, जैसे एसएस, ठीक है। यहाँ देखो, कुमारगुप्त 1, कुमारगुप्त 1, 2 दोनों दे दिए यहाँ पे। बस अभी मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन मैं यहाँ करवाने भी नहीं आया, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा अपनी ट्रिक बताने आया हूँ। नहीं मिलने की, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने की अपनी, ये इस तरीके की ट्रिक है कि एग्जाम में अगर आपके समझो अभी 40 नंबर आ रहे हैं, तो इसको देखने के बाद आपके 60-20 नंबर बढ़ेंगे लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर और द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक है। मतलब वो ऑप्शन के अंदर डीडी, मतलब हम क्या करते हैं, देखो जैसे कि अब क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं इसमें से, जैसे पहले वाला ही लेके चलते हैं। अगर उसने क्या पूछा है, सिंगल विंबलडन टेनिस किसने, ये 2019 का क्वेश्चन है। बस मैं कोई भी क्वेश्चन मैंने फटाफट उठाया, मैंने ऐसा कोई पेपर देखा नहीं है। तो अब ये वाले यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि किसने जीता है विंबलडन टेनिस। तो हम क्या करते हैं यार, विंबलडन टेनिस एस से नाम था कुछ, मतलब याद रहता है, एस से नाम था। अब इसने सिमोना और सेरेना दोनों दे दिए, ठीक है। मतलब आपको ये पता चलिए कि भाई इन दोनों में से ही 100% आंसर है। और दूसरी चीज, थोड़ा एक चीज और देखना, सबका वास्ट में ना आ रहा है। तो मतलब एक तो ये एस से कंफर्म हो गया, और दूसरा क्या यहाँ पे ना आ रहा है, तो मैक्सिमम क्या होगा, ये 100% ये आंसर होगा इसका, ठीक है। मेरे को पता है कुछ बच्चों को नहीं आने वाली वाली वीडियो समझ में, बट अगर आती है, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है। और दूसरी चीज क्या है, आपको मैं मैथ्स की भी ट्रिक बताऊंगा इसके अंदर। लिटरली बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मेरे ट्रिक से 16 क्वेश्चन सही हुए थे बच्चों के, 16 मैथ्स के अंदर, जिससे मतलब पढ़ना नहीं है, उसके लिए आंख बंद करके तुक्के मारने, ठीक है। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। आगे चलते हैं। जैसे कि ये देखो, यूनिवर्सिटी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसका किसने, मतलब गुप्ता रूलर ने किसने सेटअप करी थी। अब आपको पता चल गया कि भाई इन दोनों में से आंसर है, तो मारो ना यार। ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, समझो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इस टाइप के। तो आप अगर तुक्का मतलब टिक कर रहे हो, मतलब इस टाइप के, मतलब जिसके अंदर दो ऑप्शन आपके फंस रहे हैं, तो आप क्या चीज़ कर सकते हो, अगर आपके समझो 5 सही और 5 गलत, 5 सही और 5 गलत, तो इवन तब भी आप एक पॉजिटिव साइड में रहोगे। आप अभी मार्क्स कैलकुलेट करके देख लेना, लेकिन तब भी मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, तब भी आप एक पॉजिटिव साइड पे रहने वाले हो। आगे चलते हैं। वैसे इसका आंसर कुमारगुप्त 1 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि ये तद्बोधनी सभा जो है वो किसने एस्टेब्लिश करी है, तो यहाँ पे भी सेम ट्रिक लगेगी। क्या, देवेंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे आ रहा है, और एक द्वारिकानाथ टैगोर आ रहा है, ठीक है। ये तो आंसर होने ही नहीं वाले। मतलब ये बोलते हैं ट्रैक करना चाह रहा है, जो एग्जामिनर है वो ट्रैप कर रहा है। बिकॉज बच्चा क्या करेगा, जैसे वो उसने ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक बनाई, तद्बोधनी सभा टी से टैगोर, ठीक है। तो उसने ट्रिक बनाई है, बट वो मतलब यहाँ पे वो खुद ही फंसा रहा है। टैगोर, 2 नाम के टैगोर दे दिए। अगर सोचो उसने डी से याद कर रखा था कि भाई जो बंदा है जिसने स्टार्ट करा है, उसका डी से नाम स्टार्ट होता है, तो वो डी से भी उसने दे दिया दोनों। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। अब देखो साइंस की ट्रिक है, थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुनना। साइंस की अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वो हमेशा आपका, अगर समझो स्टेटमेंट 1, 2, 3, जैसे इसी में देख लेते हैं हम लोग। मैंने क्वेश्चन नहीं लिया एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को मिला नहीं, मतलब ढूंढना, मेरे एक पेपर सर्च करना पड़ रहा था, बट मिला नहीं मेरे को। मतलब फटाफट वीडियो लेकर आनी थी, तो मैंने बस स्टेटमेंट लिख दिया। जैसे कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, उसके नीचे स्टेटमेंट लिखा है ABC। अब क्या बोलेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ मैं, मतलब 99 भी नहीं बोल रहा, 100 बोल रहा हूँ। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है इस टाइप के। अगर साइंस का क्वेश्चन है,
थोड़ा दोबारा से बोलूंगा, अगर साइंस का क्वेश्चन है तो वो 100% उसका तीनों ऑप्शन वाला आंसर सही होगा। मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा है और मैं थोड़ा सा इसी तरीके से एनालाइज करता हूं चीज़ों को। दूसरा, ये देखो सेम है, इसमें 2 स्टेटमेंट दे दिया। अब यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, फिर से वही दोनों, मतलब दोनों ऑप्शन अगर आप देखा जाए तो आपका दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। मतलब इसके अंदर कौन सा आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताया यहाँ पे, फिर से बोलूँगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, मेरी ट्रिक नहीं अच्छी लगती है तो भाई यहीं स्किप करके चले जाना, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, बंद कर देना। और लेकिन जो बंदा एंड तक देखेगा ना उसके लिए मैं बोल रहा हूँ अमृत होने वाली है। और मैथ्स की वीडियो भी देख के जाना, जो बच्चे इंग्लिश जो मतलब जो जीएस और वो देंगे, बिकॉज मैथ्स की जो ट्रिक है ना वो फिजिक्स वाले क्वेश्चन में लगेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देख लेना यार, 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो थोड़ा सा अपना टाइम यहाँ पे दे दोगे तो बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अब जैसे कि अलग क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का। जब भी आपको कभी करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आता है और आपको नहीं पता है, जैसे कि इसने बोला रिसेंटली AISHE कुछ ये वर्ड है, उसने किसी चीज़ के ऊपर रिपोर्ट दी है, किसके ऊपर रिपोर्ट दी है, क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, पक्का आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमेशा क्या चीज़ करना है यार, इसमें से कुछ वर्ड मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे T आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है, यहाँ पे W आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है, तो क्या इसमें कुछ, जैसे E आ रहा है यहाँ पे, सॉरी इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं गाइस, ये तो पेन ले लेते हैं, यहाँ पे देखो E आ रहा है, तो शायद ये एजुकेशन की हो सकती है, शायद। मतलब अब क्या है आपको, मतलब मैं समझे मेरी बात को, जो भी एब्रीविएशन दी हुई है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हो यार। AI का क्या होगा, ऑल इंडिया हो सकता है, ठीक है हो सकता है, स्कूल या फिर हाई स्कूल हो सकता है, या पता नहीं क्या होगा, स्कीम हो सकता है, ठीक है। तो वैसे अगर इसका फुल फॉर्म मैं बताऊँ तो इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया स्कीम फॉर हायर एजुकेशन, इसकी वो है जो यहाँ पे जिसका फुल फॉर्म है। तो इसने जो थीम दिया भी आ भी सकता है, इस क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंट में से लिया है, तो करंट अफेयर का ही पार्ट है। तो जैसे कि ये किसने दिया या फिर इसने किस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट दी, तो वर्ड को तोड़ लो, उसमें से निकाल लो कि इसका मतलब क्या हो सकता है। अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो मुझे पता है कुछ बच्चे नहीं, मतलब उनका इतना लेवल नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे मेरी बातों को, बट टाइम लगेगा, ये एक्सपीरियंस से आती चीज़ें, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। कहाँ चला गया, एक सेकंड दे रहा हूँ। तो गाइज ये मैं बस बता देता हूँ, मतलब आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि एक बैच चलेगा, ठीक है, NCERT रोड ब्रिज मैप होगा इस तरीके से, रणभूमि उसका नाम है, और मैं उसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ डिफेंस स्पेक्ट्रम ऐप पे, आप उसको जाके देख सकते हो, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, एक सेकंड रुकना। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, चलो इस वाले क्वेश्चन को बाद में करवाते हैं, पहले आपको मैं मैथ्स वाला पार्ट करवा देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुकना बस, हाँ मेरे को एक बार ये वाली चीज़ भी बतानी है, मैंने ये नोट डाउन अलग से कर रखी है, एक सेकंड देना बस मेरे को। ठीक है, देखो कुछ स्टेटमेंट ना हमेशा गलत होते हैं, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट क्या होंगे, हमेशा गलत होंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि स्टडीली इंक्रीज होना, ये आपको मतलब इंक्रीज होना, ये सब आपको मिलेगा कि जैसे कि इकोनॉमिक्स के वाले क्वेश्चन में मिलेगा। जैसे कि अभी वो बोलेगा कि देयर इज ए स्टडीली इंक्रीज इन इकोनॉमी, स्टडीली का मतलब होता है एकदम सीधा, ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल सीधा का सीधा। ऐसा कभी पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। प्रैक्टिकल कभी भी कोई भी ग्राफ ऐसे नहीं बनता है, इमेजनरी बन सकता है या फिर किसी चीज़ को कांस्टेंट करेंगे तब बन सकता है, बट स्टडीली इंक्रीज इन इकोनॉमी, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इस टाइप का हो गया। और दूसरा देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे वर्ड्स हैं कुछ, दूसरा वर्ड है यहाँ पे आपका ड्रास्टिकली, ठीक है, ड्रास्टिकली। दूसरा उसके बाद है आपका एनी, ये वाले वर्ड्स गलत होंगे। अगर स्टेटमेंट में के अंदर आपको ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं ना तो ये गलत होंगे, 99 नहीं बोल रहा मैं, 100% बोल रहा हूँ, ये गलत होंगे। जैसे कि उसने बोला देयर इज ए ड्रास्टिकली चेंज इन एन एनवायरमेंट आफ्टर दिस, मतलब ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है यार, इतना खतरनाक, वो एक्सट्रीम वर्ड्स को यूज कर रहा है, वो एक्सट्रीम वर्ड्स को यूज कर रहा है ताकि वो स्टेटमेंट गलत हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैंडेटरी, जैसे कि मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी के बाद आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली वर्ड ट्रिमेंडसली, इस टाइप के वर्ड हैं, आप नोट डाउन कर लो, मैं बोल देता हूँ आपको। स्टडीली इंक्रीज, ड्रास्टिकली, मैंडेटरी, ऑटोमेटिकली, ट्रिमेंडसली, ठीक है। इस टाइप के जो वर्ड्स अगर स्टेटमेंट में आ रहा है ना, कहीं पर भी ये वाला वर्ड आ जाता है तो वो काट देना आंख बंद करके कि भैया ने बोला था कि भाई ये गलत होगा तो गलत होगा, ठीक है भाई। अब आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर तो मैंने आपको शायद बता दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ गाइज एक चीज़ और है, अगर कहीं पर भी ओनली लिखा हुआ आ जाता है तो वो भी हमेशा गलत होता है, हमेशा गलत होगा, केवल ओनली।
दोबारा से बोलूँगा, कहीं पर भी ओनली स्टेटमेंट, कहीं भी ऐसे कि एक स्टेटमेंट में बनाने की कोशिश करता हूँ जैसे कि वाटर इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, ठीक है, गलत है स्टेटमेंट यार। वाटर, केवल वाटर, ओनली वाटर, और भी चाहिए भाई, खाना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो अगर वो ओनली पे फोकस कर रहा है ना कि भाई यही चाहिए बस उसको, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कैन के साथ ओनली आता है, अगर स्टेटमेंट के अंदर कैन भी आ रहा है और ओनली भी आ रहा है, दोनों चीज़ आ रही हैं, तो वो 100% सही होगा। देखो गाइज, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन मिले नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ढूंढने पड़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ता है, बट ये मैंने ढूंढ के निकाल रखे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो पेज है, ये जो पेज पे मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिटरली मैंने आपको सब कुछ इसके अंदर से बता दिया है, कुछ रह कि नहीं गया। अब बात है मैथ्स की बात। तो गाइज अभी वीडियो को मत छोड़ के जाना, फिर से मैं एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो मैथ्स में अभी मैं बताने वाला हूँ, ये मैथ्स वालों के लिए तो अमृत होगा ही। ये क्या पता फिजिक्स के कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जीएस वाले पेपर के अंदर जिसके अंदर वैल्यू कंटिन्यूशन में हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये वाला प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखो, ये कब का पेपर है, थोड़ा ध्यान से देखना एक बार। ये CDS 1 2023 का पेपर है, ठीक है। अब मैं अपनी ट्रिक बताता हूँ पहले। अब मेरी ट्रिक क्या है? मेरी ट्रिक ये है कि एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये जब भी कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर लगातार वैल्यूज लिखी हुई मिलेंगी, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे कि 1 2 3 4, एक सेकंड देना, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, तो हमेशा मतलब सेकंड ऑप्शन वाला आंसर होगा, मतलब छोटा एक छोड़ के। ये क्यों है? क्योंकि अब देखो, इसको किसी को भेजना मत, मतलब ये वाली वीडियो तो शेयर करना, लेकिन ये किसी एसेसर के, मतलब जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उनके पास ये वाली वीडियो नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगली बार से फिर वो कर देंगे चेंज। अभी तक नहीं पता है काफ़ी लोगों को, मतलब वैसे तो मैं इतना वायरल भी नहीं हूँ कि भाई वो उनके पास वीडियो जा रही है, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा जनरल वे में बता रहा हूँ। देखो, होता क्या है ना, हमेशा आंसर 2 होगा, हमेशा, मतलब 99% बोल रहा हूँ मैं। अब जैसे कि मैंने ये पेपर ही लिया है, पिछले साल का ही लिया है, विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। जो भी जिस भी क्वेश्चन में लगातार ऑप्शन है, उसी में ऑप्शन 2 हमेशा आंसर होगा। बी मत बोलो उसको, मतलब एक छोटा, जैसे कि यहाँ पे 1 था फिर 2 था, तो हमेशा सेकंड वाला, ठीक है। अगर समझो यही, अगर मैं एक ऑप्शन बना के दे रहा हूँ यहीं पर ही, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, 23 24 25 26, अगर ये ऑप्शन में होता कुछ भी क्वेश्चन है तो आंसर क्या आएगा? 24 आएगा हमेशा। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो सर आप, ये तो सर कुछ भी आप मतलब फेंक रहे हो, या तो फिर मतलब या तो फिर ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। देखो क्वेश्चन दिखाऊंगा ना मैं आपको, आया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 52 54 56, मतलब गैप बिल्कुल बराबर है, तो सेकंड वाला मतलब उससे कम, समझ गए ना। वो ऑप्शन को ऊपर नीचे कर सकता है, बट हमेशा यही होगा, यही ट्रेंड चलेगा। आगे चलते हैं। ऐसा नहीं कि गलत नहीं होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत नहीं होगा। याद रखना, अगर ऐसे 19 इस वाले पेपर के अंदर मैंने टोटल मैंने मार्क कर रखा है, देखो 2 4 8 16, तो ये हो गया, 3 4 5 10, तो ये हो गया। मतलब हमेशा देखो, मतलब ये या तो एग्जामिनर को भी पता नहीं है, या तो उसकी माइंडसेट वैसा है कि वो करेक्ट आंसर को हमेशा बी पे डालने की, जब भी लगातार आंसर हो। इस वाले में नहीं होगा ऐसा, याद रखना, इस टाइप में नहीं मिलेगा, बट इस टाइप में आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं। और देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 है, गलत हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा था कि हमेशा सही होगा, यहाँ पे भी देखो ये गलत हो गया है। ऐसा जब देखो यहाँ पे 2 सही हो गया यार, 2 क्वेश्चन सही होना मतलब और 2 क्वेश्चन गलत होना बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव है। जब आपके 3 क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाएंगे, तब आपका एक सही वाला गलत मतलब कटेगा, तब न्यूट्रल होगा, ठीक है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव है। यहाँ देखो ये सही, ये सही। तो मैंने इस तरीके से पूरे पेपर को एक बार पूरा मार्क करके एग्जैक्ट बताया। देखो इस वाले पेज के अंदर एक सही एक गलत, ये मैं सोचना कि एक सही एक गलत है तो ये तो न्यूट्रल हो गया, नहीं, 1/3 की नेगेटिव है। मैं आपको ये वाला चीज़ बताऊंगा अभी आगे। देखो इस वाले पेज में दोनों ही गलत है, ये वाला भी गलत हो गया। मैंने पूरे काउंट करे हैं इसके अंदर, एग्जैक्ट मैंने काउंट करके लिखा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कितने गलत है कितने सही है, मतलब काउंटिंग है। मैंने उसमें स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ काउंट करके। आप वैसे मैं ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप खुद काउंट कर लेना। मैंने एकदम ऐसे एग्जैक्ट काउंट करके लिखा है। टोटल कितने क्वेश्चन थे? 19 क्वेश्चन थे, 11 सही हैं 8 गलत है। मैंने पहले ही बताया था होता है। तो अगर आपके 11 क्वेश्चन सही हैं, 11 क्वेश्चन सही हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, कितने नंबर हो गए? 11 मार्क्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 8 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो 1/3 मतलब 0.33
का एक क्वेश्चन जब गलत होगा तो कटेगा, तो 2.6 नंबर ही कटेंगे। तो टोटल कितने का फायदा हो गया? 8 नंबर या फिर 9 नंबर आप बोल सकते हो। 8.33 का फायदा हो रहा है। तो 8.33 नंबर का फायदा बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। मतलब आप पढ़ के नहीं जा रहे हो। ये तो मैंने अभी करवाया है 2023 का फर्स्ट। आप एक काम करना, अगर आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करना चाहते हो CDS 2 2023, मतलब जो सबसे बाद वाला अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है उसमें जाना। 16 क्वेश्चन आए थे, 16 में से मेरे ख्याल से 12 सही हैं और उसमें 4 ऐसा कुछ गलत है। मतलब ये ट्रिक है, ठीक है। ये मैं नहीं बताता हूँ, मैंने यूट्यूब पे बहुत कम बता रखी है, बता भी रखे तो कहीं वीडियो के अंदर थोड़ा बड़े बताता हूँ, बट इस बार मैंने थोड़ा खुल के बताया है ये ट्रिक, ठीक है। तो आपकी वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है। फिर से एक चीज़ बोलूँगा, और तो मेरा कुछ यहाँ पे बताना, हाँ एक चीज़ और बतानी थी, सुप्रीम कोर्ट वाला। सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं देता है, याद रखना। सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई रिपोर्ट नहीं देता है, रिपोर्ट नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट क्या देता है यार? जजमेंट देता है सुप्रीम कोर्ट। वहां लिखा रहेगा सुप्रीम कोर्ट है, जैसे कि एग्जांपल मान रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन रिपोर्ट ऑन राम मंदिर। सब बच्चे सोचेंगे हाँ यार दी होगी, रिपोर्ट दी होगी। भाई रिपोर्ट कैसे दी होगी? खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार। रिपोर्ट नहीं देता सुप्रीम कोर्ट, याद रखो। ये क्वेश्चन ना इतना ज्यादा हाइपर है, मतलब वो है ना ये, मतलब बच्चे और इसको कर देंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ। 99% बच्चा टिक कर देगा इसको कि हाँ ये तो स्टेटमेंट सही है, दिया ही होगा यार, राम मंदिर बना है तो शायद दिया होगा, ठीक है। हाई कोर्ट भी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दे देगा कभी भी। जो रिपोर्ट्स हैं वो कभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट नहीं देती रिपोर्ट, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट था। हाँ एक चीज और, समझो कि कोई रिपोर्ट है, जैसे कि XYZ कोई भी रिपोर्ट है, वो इज गिवन बाई XYZ, या फिर डिपार्टमेंट का नाम लिखा रहेगा यहाँ पे। तो अगर डिपार्टमेंट और रिपोर्ट की बात कर रहा है ना, अगर ये वाला स्टेटमेंट आ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई भी आप यार रिपोर्ट देख लेना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, HDI। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट वो है, इंडेक्स है, वो कौन देता है उसकी रिपोर्ट? UNDP, ठीक है। तो मतलब वो वहाँ पे UNDP नहीं देगा। ऐसे स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं, या तो वो इसको चेंज कर देगा या तो वो इसको चेंज कर देगा। दोनों में से कोई एक चीज वो चेंज कर ही देगा, पक्का बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये वाली चीज होगी। और तो कुछ नहीं बच गया, ठीक है। हाँ तो इतना ही था गाइस। मतलब आपको मैंने जो चीज़ बताई है ये अमृत होने वाली है। मुझे पता है कुछ बच्चों को नहीं आएगी समझ में। तो एक चीज़ और बोलूँगा, इस वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वरना एक रूल फिर मैं छोड़ दूंगा बीच में, ठीक है। एक रूल आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, जो पेड़ बच्चे उनको पता होगा, ठीक है। तो वैसे मैंने सब कुछ बता दिया, मजाक कर रहा हूँ। तो आप इस पर लाइक कर देना, कमेंट करके पक्का से पक्का जाना, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद।